ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेवाय नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में अपन चर्चा कर रहे थे देव यज्ञ और ज्ञान यज्ञ के विषय में। ये गीता का चौथा अध्याय और 25वें श्लोक की चर्चा है। देव यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, इसको एक यज्ञ करके जो कथन कर रहे हैं, ये एक साधना का कथन है। सच्चे अर्थों में लोग कैसे साधना करते हैं, इस विषय की चर्चा है। ये योगी लोग कितने प्रकार की कैसे कैसे साधनाएं करते हैं, तो इसकी चर्चा यहाँ आने वाली है। और 24वें श्लोक में ब्रह्म यज्ञ की चर्चा की थी। ये ब्रह्म यज्ञ वाला जो ये श्लोक है, ये भोग का मंत्र भी कहलाता है। पर ब्रह्म यज्ञ परमात्मा का जो निर्गुण निराकार स्वरूप है, जो विग्रह है, उसका जो चिंतन करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा उन्होंने ओतप्रोत चिंतन करने की एक विधि, एक साधना बताई। पर ये जो श्लोक है 25वां, इसमें साकार की उपासना बताई। पहले हमने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण समस्त देवताओं के मूल हैं। आकाशात पतितं तोयम, आकाशात पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। जैसे आकाश से गिरा हुआ पानी, सारी पृथ्वी पर पानी बरसता है, पर वो पानी नदियों में आ जाता है और नदियां वो पानी समुद्र में ले जाती हैं। सारे भूमंडल का पानी मानो समुद्र से मिलने की इच्छा रख कर के मानो आया हो, मानो समुद्र से मिलना प्रयोजन है। ऐसे ही हाँ, जितने देवी देवता हैं, इनका पूजन करें, इनका आराधन करें। वो सबका आराधन, इन सबका किया गया आपके द्वारा आराधन भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण समस्त देवताओं के मूल हैं। कोई कहेगा ये भगवान श्री कृष्ण कैसे मूल हो सकते हैं? ये तो वसुदेव देवकी के यहाँ प्रकट हुए हैं, इनकी परवरिश नंद यशोदा के यहाँ हुई है। और जरासंध के हमले से प्रजा दुखी ना हो, इसलिए ये सौराष्ट्र प्रांत में द्वारकापुरी नाम की नगरी में ये 100 वर्ष तक रहे। कहाँ पर ये इनके क्रियाकलाप सारे मनुष्यों जैसे थे। आप कैसे कहते हैं कि ये समस्त देवताओं के मूल हैं? यदि कोई ऐसी शंका करे तो उसको समझना चाहिए, ये जो भगवान श्री कृष्ण हैं,
ये साक्षात नारायण के अवतार हैं और इनको पुरुषोत्तम श्री कृष्ण करके कथन किया गया है। ये ही साक्षात नारायण ऐसा मान के चलना चाहिए। और नारायण की कमल नाभि से जो कमल निकला उससे ब्रह्मा जी हुए और ब्रह्मा जी से समस्त सृष्टि हुई है। उसी रीति से भगवान श्री कृष्ण को सारे देवताओं का मूल कहा गया है। बहुत सारे लोग इस ब्रह्म उपासना को करते रहे। ब्रह्म उपासना में जिनका अधिकार नहीं था अथवा जिनों का मन नहीं लगता था उन्हें साकार उपासना, भगवान श्री कृष्ण के ही रूप जो देवता लोग हैं उनकी उपासना करने को ये श्लोक बोलता है। और उन्होंने साकार उपासनाएं की। लक्ष्मी की इच्छा रखने वालों को माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। सुंदरता प्राप्त करना है, अश्विनी कुमार का आराधन करें। यदि आपको तेज प्राप्त करना है, आप सूर्य की उपासना करें। आप पापों से छूटना चाहते हैं, आप गायत्री की उपासना करें। आप यदि मन को निर्मल बनाना चाहते हैं तो भगवान का जो चलता फिरता विग्रह सन्यासी है, साधु हैं, इनका आराधन करें, इनकी सेवा शुश्रूषा करें, इनसे ज्ञान को प्राप्त करें। आपका मन निर्मल हो जाएगा। संतों के संग में मन निर्मल होता है क्योंकि संत हरि चर्चा करते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं संत मिले मानो हरि मिले, ऐसा समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हमारी अचल प्रतिमा मंदिर में रहती है और चल प्रतिमा साधु के रूप में होती है। इसलिए ये संत जन परमात्मा श्री हरि नारायण की चर्चा करते हैं। और हम उनका सगुण साकार विग्रह कैसे उपासना करें? जैसे शालिग्राम का आराधन, नर्मदेश्वर का आराधन, मंदिर में मूर्ति का आराधन भी साकार आराधन कहा गया है। कोई कहे मूर्ति तो पत्थर है, अरे बंधुओं पत्थर नहीं, उसमें परमात्मा का आवाहन किया गया है, प्राण प्रतिष्ठा की गई है। आप उनको ये साक्षात परमात्मा ही ऐसा मान करके ही आराधन करना चाहिए। किसी दूसरे के कहने में कदापि ना आवे ये हिंदू मूर्ति पूजते हैं, पत्थर पूजते हैं, ऐसा कभी नहीं सोचना। उन लोगों की समझ इस रहस्य को पकड़ने के लिए उनकी समझ कामयाब नहीं है। वो इस मामले में नासमझ हैं कि किस तरह से ये प्रतीक उपासना हिंदू समाज करता है। पत्थर भगवान नहीं होते, ये क्या आपको पता नहीं या हमें पता नहीं है? किसको पता नहीं है? पर पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, पत्थर में भगवान का आराधन किया जाता है। पत्थर, उस पत्थर का जो परमात्मा का जो आकार है उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में और मंत्रों के द्वारा, वैदिक मंत्रों के द्वारा उस देव का जब आवाहन किया जाता है तो उसमें वो विराजमान होता है और वही फल देता है जो साक्षात परमात्मा नारायण देता है। ये प्रतीक उपासना कहलाती है। बहुत सारे लोग ये उपासना करते हैं, सुबह से शाम तक मंदिर की सेवा में लगे रहते हैं, आराधन पूजन करते हैं, पाठ पूजा करते हैं। ऐसा भी है, ये भी देव यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ के विषय में अभेद चिंतन करना ज्ञान यज्ञ कहलाता है। देह मन बुद्धि आदि को आप जानते हैं, ये आपको नहीं जानते। देह मन बुद्धि आदि को तो आप जानते हैं पर देह मन बुद्धि आपको नहीं जानते हैं। जो वस्तु आपके द्वारा जानी जाती है और जो आपको जान नहीं सकता वो सच्चे अर्थों में नष्ट होने वाला होता है, भले ही दिखता हो।
शरीर और इंद्रियां, देह, जगत दिखता है पर ये रहता नहीं। पर जिसके द्वारा जाना जाता है ये सब, वो दिखता नहीं पर रहता हमेशा वही है। जैसे बचपना देखा पर जानने वाले ने जाना, हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है कि कभी हम बचपन में रहे, खेले कूदे, शरीर की हड्डियां और वो सब मुलायम थे, उछलते कूदते रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ा। पर आज पड़ता है, बच के चलना होता है, कहीं ऐसा ना हो कि अपने उसमें कहीं चोट लग जाए, मोच आ जाए। आज के शरीर को भी हम जान रहे हैं, बचपना छूट गया पर मैं बचा, जानने वाला बचा, जानने में आने वाला गया। ज्ञान का चिंतन, अभेद दर्शन कैसे करें, इसकी चर्चा। अब जवानी आई और जवानी भी हाथ से निकल गई पर जानने वाला बचा, जानने में आने वाली जवानी दिखी थी पर रही नहीं। अब बुढ़ापा आ गया, बाल सफेद हो गए हैं, भला इसको भी मैं जान रहा हूं और जानने में ये आ रहा है, पर जो जान रहा वो नहीं जानने में आ रहा है। किसके द्वारा? शरीर नहीं जान रहा, मन नहीं उसे जान रहा, बुद्धि नहीं उसे जान रही। मति ना लख है, यही मत लख है। जिसको बुद्धि नहीं जानती, जो बुद्धि को जानता है सो मैं शुद्ध अपार। ऐसा जो अपार परम ब्रह्म परमात्मा है वो मैं हूं, ऐसा अभेद दर्शन कहलाता है। इसकी उपासना के लिए हमों पूर्व में चर्चा की थी कि श्वास सड़क पर चले संत जन, गगन महल को जाते हैं, सोहम सोहम की झीनी धुन से अपनी सूरत जगाते हैं। अंदर बैठा हुआ जो चैतन्य सत्ता है, जो देह को जानता है, मन बुद्धि को जानता है, वो मैं हूँ, सोहम, वो मैं हूँ। अच्छा, वो जो है वो चैतन्य सत्ता, उसी का नाम ओम है। इसलिए ओम की भी अजपा उपासना में ओम ओम, आते हुए हाँ, आते हुए ओ और जाते हुए माँ, ओ माँ, वो मैं। इसी प्रकार रा और माँ दो भागों में बांट करके ये इस अभेद उपासना को किया जा सकता है। कौन सा तत्व? राम भी उसी का नाम है। जो तुम्हारी बुद्धि देश का साक्षी है उसका ही नाम राम है, और कोई दूसरा राम नहीं है। यही राम माया को स्वीकार करके दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न होता है, साकार हो जाता है। जो निर्गुण निराकार है, भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर के भक्तों का कल्याण हो जाए, ऐसी इच्छा रखता हुआ वो परम ब्रह्म परमात्मा सगुण निर्गुण से सगुण साकार हो जाता है, ऐसा कहा। इसलिए ये सदा रहता है। इसलिए ज्ञान क्या है, किसी ने पूछा, ज्ञान किसको कहते हैं? किसी ने ऐसा पूछा तो किसी संत ने कहा, अभेद दर्शनम ज्ञानम। अभेद दर्शन करना, परमात्मा से अपने को अभेद देखना, यही ज्ञान कहलाता है। इसी ज्ञान के द्वारा कल्याण होता है, मोक्ष होता है। इसलिए बहुत सारे योगी लोग परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा क्या करते हैं? आत्मा रूप यज्ञ का हवन करते हैं। ये जो हमारा आत्मा है यही परम ब्रह्म परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा सबकी बुद्धि देश का साक्षी है। उसी साक्षी को यहाँ आत्मा करके कहा गया है। खैर, ये प्रसंग हमने पहले चर्चा की थी, थोड़ी सी आज भी चर्चा कर दिए हैं। तो और थोड़ा सा अब आगे की साधना पद्धति जो यज्ञ के रूप में कथन की गई है उसको कथन करता हूँ। आपके पास यदि गीता हो तो चौथे अध्याय का ये 26वां श्लोक आप मिला लेना। श्लोक इस तरह से है, इंद्रिय संयम रूप यज्ञ। ये एक साधना है,
इंद्रिय संयम रूप यज्ञ, इस पर चर्चा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन सुनो, श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि यनिये संयमाग्निषु जोवते शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जोहवते। कहते हैं श्रोत्रादीन इंद्रियाणि यनिये, अन्य श्रोत्रादीन इंद्रियाणि संयमाग्निषु जोहवती। अभी देखो ब्रह्माग्नि रूप ब्रह्म यज्ञ करके कथन किया, वो ब्रह्म चिंतन वाली जो साधना पद्धति उसका कथन किया। फिर देवताओं का आराधन करने वाले योगी लोग किस प्रकार से आराधन करते हैं उसका कथन किया। फिर अभेद दर्शन रूप परमात्मा में अपनी आत्मा को देखना, ये 3 पद्धति उपासना की हो चुकी है। अब चौथी पद्धति उपासना की कहते हैं, जो कि यज्ञ के रूप में यहाँ कथन किया जा रहा है। तो ये यज्ञ अब की बार बता रहे हैं संयम रूप, ये जो इंद्रियां हैं ना, इंद्रिय संयम रूप यज्ञ, इंद्रियों का संयम कैसे करें इसकी चर्चा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अन्य श्रोतादीन इंद्रियाणि संयमाग्निषु जुह्वति। बहुत सारे योगी लोग क्या करते हैं, संयमाग्निषु जुह्वति। किसको किस बात संयम करते हैं भाई? श्रोत्रादीनीन, श्रोत्रादि, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम चा रसनम घ्राणमेव चा अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। श्रोत्र, चक्षु, स्पर्शन का मतलब त्वचा, और रसना और घ्राण। जीवन में इन 5 विषय के अलावा कोई छठा विषय आपने नहीं अनुभव किया, इसी में घूमते रह गए और इसी की लोलुपता आज भी है। आज इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, आंतों में पचाने की सामर्थ्य नहीं है, दांत उखड़ गए हैं, पर आपका जी नहीं भरा है बोला। तो यहाँ कहते हैं अन्य श्रोतादीन, बहुत सारे योगी लोग जो दूसरे और भी हैं, वो क्या करते हैं, श्रोत्र आदि जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते रहते हैं। संयम वाली अग्नि में हवन करते हैं। बोली किसी ने कहा ये संयम रूप अग्नि क्या है? बंधु, ये संयम रूप अग्नि बड़ी ही अच्छी अग्नि है। जिन्होंने जीवन को संयम में किया है वो ही जीवन जी पाए हैं। जिन्होंने इंद्रियों को खुला छोड़ दिया है वो यहाँ भी अपयश के भागी हुए हैं और वहाँ भी नरक गमन किए हैं। और जिन्होंने संयम किया है, यदि भौतिक सुख चाहिए बंधुओं तो भी इंद्रियों का संयम जरूरी है। यद्यपि वासना बड़ी प्रबल है, रोकना कठिन है, तो भी रोको, क्योंकि रोकने में भलाई है। बहुत सारे लोग इंद्रियों का संयम करते हैं, यद्यपि इंद्रियां बहुत प्रबल हैं। एक जगह शास्त्र में एक जगह कहा गया, एक तत्वानुसंधान नाम का ग्रंथ है, उसमें कहा गया साधक परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे प्रभु हमारी इंद्रियां विषयों में न जाएं। यदि विषयों में इंद्रियां जाएंगी तो निश्चय ही वासना को प्राप्त होवेंगी। और यही वासना जब तक शरीर में ताकत है, आपको जी करेगा आप खा लेंगे, जो भोग पदार्थ खाने की इच्छा होगी खा लेंगे। पर बंधुओं, ज्यों ही बुढ़ापा आएगा इंद्रियां जवाब दे देंगी और वही वासना जिसे आप भोग रहे थे वो तृष्णा के रूप में तब्दील हो जाएगी। फिर आप चाहते हुए भी आप खा नहीं सकते, पहन नहीं सकते, आप तेज दौड़ नहीं सकते, शरीर बेकाम हो जाता है। इसलिए तृष्णा सांपिन के ही नहीं जा रहा, को अस जाए न व्यापी माया। कौन ऐसा है जिसको मैं और मेरा, तू और तेरा सताया नहीं? तो
बहुत सारे योगी लोग अपनी हमारी इंद्रियां विषयों में ना जाएं, इसी के लिए यत्न करते हैं। हरिद्वार का कुंभ था 98 का, एक अपना यहाँ साधना करते थे, पर माइक बहुत चल रहे थे, तो कान में रुई लगा ली कि आवाज़ ना जाए। संयम के लिए अनेकों प्रकार के उपाय करते हैं। एक नागा बाबा थे, हमारा मन विषयों में न जाए, इसलिए वो जनन इंद्रिय में एक कड़ा पहन के रखते थे ताकि हम किसी तरह से बच सकें। तो बहुत उपाय किए साधकों ने, योगियों ने, कि मैं विषयों से बच कर के परमात्मा के आराधन में सफल हो जाऊं। खैर, अन्य श्रोतादीन इंद्रियाणि संयमाग्नि जुह्वति। बहुत सारे योगी लोग मौन व्रत करते हैं, वाणी से ज़्यादा निकल जाता है, अब सब निकल जाता तो मौन हो जाते हैं, पर मौन हो गए। एक हमारे यहाँ संत थे, मौन हो गए, लिख कर के बताते थे, बोले अब हम किसी को कुछ ना कहेंगे, दो ज़्यादा बोल दिया तो मौन हो गए। पर हम लोग एक जगह कमरे में बैठे हुए थे, वो लेटे लेटे सो गए, तो सपने में बड़ी तेज़ी से दूसरे को डांट रहे थे, तो आवाज़ बाहर आ रही थी। तो बंधुओं, वाणी को संयम करने के लिए उन्होंने यत्न किया, वाणी बंद की, पर वाणी भीतर से बोल रही थी, अब क्या कर सके। इसलिए योगियों ने बड़े यत्न किए कि इंद्रियां हमारे बस में रहें। पर इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोन विधीयते तदस हरत प्रज्ञाम वायुर्नाव में माम बसी। ये इंद्रियां विषयों में विचरण करती हैं, और इंद्रियां मन के इंद्रिय और मन जब मिल जाते हैं, तदस हरत प्रज्ञाम, तो उसकी बुद्धि का हरण कर लेते हैं। और कैसे हरण कर लेते हैं? जैसे नाव खूंटे से बंधी रहती है समुद्र में या नदी में, पर हवा का झोंका आता तो खूंटा उखाड़ के सांकल समेत नदी में नाव बह जाती है। इंद्रियां संयम किए पर नहीं हो पा रही, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। परमात्मा की शरण ग्रहण करना चाहिए। इसलिए यततो ह्यपि कौन्ते पुरुषस्य विपच्यता इंद्रियाणि प्रमाथीन हरन्ति प्रसवम मनः। ये प्रमथनशील इंद्रियां जिस चीज़ को चाहती बलपूर्वक प्रमथन पैदा कर देती, मंथन करके रख देती हैं, और जब तक अपनी मन की मानी ना करवा लें, मानती नहीं। तो फिर क्या करें? ये इंद्रियां कैसे बस में होवेंगी? हाँ, किसने पूछा ये बात? ये बात उसने पूछी जो इंद्रियों का संयम कर रहा, पर संयम हो नहीं रही। क्या करें? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इंद्रियों का अधिष्ठाता मन है, और मन मैं स्वयं बना हुआ हूँ, और मेरा आराधन किए बगैर कोई भी मन पर विजय प्राप्त, इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए तान सर्वाण संयम में युक्त आसीत मत परा। युक्त को चाहिए, साधक को चाहिए, योगी को चाहिए, यदि उसने अपनी इंद्रियां बस में करनी, अपने मन को बस में करना, तान सर्वाणी संयम में, यदि पांचों ही ज्ञानेंद्रियां जो हैं, इन सबको यदि अधीन करना है, तो मत परा, मेरे पारायण हो जाओ, मेरे भरोसे हो जाओ, मेरी शरण ग्रहण करो। इंद्रियां बस में हो जाएंगी, मन बस में हो जाएंगे। ये योगी लोग जो परमात्मा का आराधन करते हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने यही किया, सदा सुख जे चाहें शरण राम की लें। इंद्रियां भी बस में हो जाएंगी, सदा सुखी रहोगे। इसलिए अन्य योगी लोग तो समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में ही हवन किया करते रहते। बस इतना ही काम सुबह से शाम तक, हमारी इंद्रियां विषयों में न जाएं, मन विषयों में न जाए, परमात्मा के भजन में लगा रहे। और दूसरे लोग, योगी लोग क्या कहते हैं? और जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो 5 ही विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये 5 प्रकार के विषय हमने जिंदगी भर भोगे। तो इन 5 प्रकार के समस्त विषयों को इंद्रियाग्निषु जुह्वति, इंद्रिय रूप अग्नि में कोई हवन किया करते हैं। किसी ने कहा ये कैसा हवन? शब्द स्पर्श रूप रस गंध खाते हैं, पर उसमें आसक्त नहीं होते हैं। काम सारे करते हैं, धन पुत्र स्त्री आदि सबको
ग्रहण किया पर किसी से जुड़े नहीं। तो ये क्या हो गया, समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में डाला पर कहीं पर आसक्त नहीं हो, कहीं राग नहीं हुआ, कहीं द्वेष नहीं हुआ। सुंदर भोजन खाया, अगले दिन चना चबाने को मिले, बढ़िया भोजन नहीं मिला तो ये चाह नहीं उठी कि काश मेरे को आज भी हलवा मिल गया होता। तो कहाँ अधीन हुए, इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषौ विवस्थितौ। इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष की व्यवस्था है। यदि उसके अधीन हम नहीं होते और विषय भोगते तो कोई गुनाह नहीं और कोई नुकसान नहीं। नुकसान तो तब होता है जब मेरे को विषयों के अधीन हमारा ये सारा ताम जाम जो है, हमारी इंद्रियां, हमारे मन, हमारी बुद्धि, ये सारे के सारे जब अधीन हो जाते हैं विषय के। शब्द अच्छा किसी इन्होंने हमारी बड़ाई कर दी, अब हमें लगता है ये रोजाना हमारी बड़ाई करें। अच्छा खाने को मिल गया, अब लगता है ये हमें मिलता रहे। राग और द्वेष से इंद्रियों और इंद्रियों के विषय जो हैं, इनसे इसकी बुद्धि दूषित नहीं होती। समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में ये डालता है, सुंदर भोजन खाता है, सुंदर सुनता, देखता है, चखता है, ग्रहण करता, त्याग करता, सब कुछ करता पर कहीं भी आसक्त नहीं होता। यदि ये ऐसा आपने देखना है तो राजा जनक के जीवन में देखें। राजा जनक राज्य चलाते हैं और ब्रह्मज्ञानी भी हैं, कहीं आसक्त नहीं, योगी भी हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में देखें, भगवान श्री कृष्ण युद्ध करते हैं, विवाह करते हैं और उन्होंने एक विवाह नहीं 16,108 विवाह किए थे। कोई कहेगा महाराज ये 16,108 विवाह किए तो ये काम ही होवेंगे। ये उनका कहना व्यर्थ है, वो काम ही नहीं है। उनके पास में एक ही स्त्री हमेशा रही है। कोई न किसी ने कहा महाराज एक स्त्री कैसे, आप ये तो बोल रहे हैं 16,108 विवाह हुए। बंधुओं ठीक सुना है आपने, पर भगवान श्री कृष्ण ने उन 16,108 पत्नियों के पास में रहने के लिए 16,108 महल बनवाए और 16,108 ही रूप बना करके रहे थे। इसलिए हर एक पत्नी के पास भगवान श्री कृष्ण एक ही थे। और आसक्ति की बात यदि कहें, वो अपनी इंद्रिय रूपी अग्नि में होम करते रहे, इंद्रिय रूपी अग्नि में विषय शब्द स्पर्श रूप रस आदि का भोग करते रहे पर कभी लिप्त नहीं हुए। लिप्त जो नहीं होता है उसको ये इंद्रियों के भोग नष्ट नहीं कर पाते, दूषित नहीं कर पाते, गिरा नहीं पाते, अदागमन नहीं करवा पाते। बहुत सारे योगी लोग शब्द को सुनते हैं पर वही सुनते हैं जो सुनना है, बाकी नहीं सुनते। और सुन लिया तो इधर से आया उधर गया, कोई फर्क नहीं। चिकना घड़ा के ऊपर पानी डालो नीचे उतर जाता। बहुत सारे योगी लोग इस तरह की साधना में लगे हुए हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि का सेवन करते हैं पर उससे अपनी बुद्धि को ना राग से रागवान होने देते हैं और ना द्वेष से द्वेषवान होने देते हैं। इसलिए ये जो दूसरे योगी लोग हैं इनका एक ही काम है, इसी बात पर नज़र रखते हैं कि कोई भी विषय हमारे चित्त में राग ना छोड़ पाए, कोई भी विषय हमारे चित्त में द्वेष ना छोड़ने पाए। बस इसी मेहनत में वो लगे रहते हैं, यही साधना करते हैं। इस साधना के बाद इस साधना के द्वारा वो महान बुद्धि देश का जो साक्षी है, जो सबकी बुद्धि देश का साक्षी है, वही तुम्हारी बुद्धि देश का साक्षी है, उसको ये जानने लगते हैं, जान जाते हैं। और निष्काम भाव से उपासना करने की वजह से ये भगवान श्री कृष्ण की दुर्लभ भक्ति को भी प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से ये गीता के 4 अध्याय का ये 26वां श्लोक इंद्रिय संयम रूप यज्ञ और विषय हवन रूप यज्ञ का कथन करता है, जो कि अपने आप में 2 प्रकार की साधनाएं हैं। श्रोत्रादीनेन्द्रियाणि यनिये संयमाग्निथु जोवति शब्दादीन विषयानन्न इंद्रियाग्निषु जोवते। और आज इतनी ही चर्चा करते हैं, आगे का प्रसंग आपको अगले एपिसोड में सुनने को मिलेगा। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।